Hi everyone, class 9th history struggle to survive. स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब ज़िंदगी जीने के लिए संघर्ष, जहाँ सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक आपका टॉपिक आ रहा है। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस एग्जैक्टली क्या है, इसको कैसे डिफाइन करा है? Subsistence crisis can be defined as an extreme situation where the basic livelihood are in danger. अब basic livelihood मतलब कि ज़िंदगी जीने के लिए बेसिक चीज़ें क्या क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, ये बेसिक नीड है ज़िंदगी जीने के लिए। और जब भूख जो है लोगों की शांत नहीं होती है, भूख क्यों नहीं शांत होगी? भूखमरी क्यों हो रही है? क्योंकि फूड ग्रेन अवेलेबल ही नहीं है, सप्लाई नहीं है, फूड ग्रेन की मार्केट में नहीं है। ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ जो है जब बनती हैं किसी भी समाज में, देश में, तो उसे सब्सिस्टेंस क्राइसिस कहा जाता है। एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इन डेंजर, खतरे में रहती हैं। और लोगों को क्या चीज़ खतरे में रहती है? ज़िंदगियाँ खतरे में आ जाती हैं, ठीक है। डिजीज़ बढ़ जाते हैं, मौत हो रही होती है, लोगों को भूख से परेशानी झेलना पड़ रहा होता है। तो ऐसी स्थिति जो है ओल्ड रिजिम में, मीन्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का समय हम क्या कहते हैं? ओल्ड रिजिम। तो ओल्ड रिजिम के टाइम में सब्सिस्टेंस क्राइसिस जो था बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता था। ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती थी कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ करते थे, लोग भूख से परेशान हो जाते थे और फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं रहता था। इन फ्रांस, ड्यू टू अ रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द पॉपुलेशन from 23 million in 1715 and 28 million in 1789, a subsistence crisis occurred. What exactly happened in France? कि कौन सी ऐसी बात हुई थी कि सबसिस्टेंस क्राइसिस इतनी तेज़ी से बार बार आया करता था बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन? ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, फाइन। और जब बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या है कि फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ जाती है। डिमांड ऑफ फूड ग्रेन इट ऑल्सो इंक्रीजेज, एंड द सेम सिचुएशन इट हैपेंड इन द फ्रांस ऑल्सो। जब पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ी तो क्या हुआ कि फ्रांस में फूड ग्रेन की भी जो है डिमांड वो बढ़ गई। लोगों को खाना चाहिए था, भूख शांत करना था, लेकिन फूड ग्रेन की जो सप्लाई थी वो मार्केट में नहीं थी। और फूड ग्रेन की सप्लाई अगर मार्केट में नहीं है तो लोग खरीदेंगे कहाँ से? मेन प्रॉब्लम क्या थी? खरीदेंगे कहाँ से जब सप्लाई और डिमांड में, देखिए डिमांड किस चीज़ की थी? डिमांड थी अनाज की, खाने पीने की, सामान की। क्यों थी? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ थी, ठीक है। पॉपुलेशन जो थी वो फ्रांस में तेज़ी से बढ़ी। 1715 में वो 23 मिलियन की थी पॉपुलेशन, और 1789 में आते आते 28 मिलियन हो गई। तो ये जो तेज़ी से जो बढ़ोतरी हुई थी, तो फ्रांस में जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो है ना बैलेंस जो है वो बिगड़ गया। फूड ग्रेन की डिमांड जो थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, लोगों को खाना चाहिए था, लेकिन उसके रेशियो में जो है मार्केट पे फूड ग्रेन की सप्लाई नहीं हुई। तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि जिनके पास खाना नहीं था, जिनके पास खाना, जिनके पास पैसा था वो तो खरीद लेते थे, और जिनके पास नहीं था उनके हालात बिगड़ने शुरू हो गए थे। ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस की रीज़न है कि क्यों हुआ ऐसे। फिर बैड हार्वेस्ट, फ्रांस में जो है वो फसल जो है ख़राब हुई। ख़राब फसल की वजह से फ्रांस में अनाज की कमी हो गई थी। अब फ्रांस में फसल क्यों ख़राब हो गई, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि वहाँ पे सूखा पड़ा, फ्रांस में सूखा पड़ा या ओले पड़े, ठीक है। या तो सूखा पड़ेगा या ओला पड़ेगा, तो दोनों एक बहुत बड़े रीज़न है जो है फसल के ख़राब होने के। बैड हार्वेस्ट इन द फ्रांस, इट वाज वन ऑफ द रीज़न of the subsistence crisis in the France. These were the reason. Fine.
एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी और फूड ग्रेन की डिमांड और सप्लाई में बैलेंस नहीं बन पाया, और जो बैड हार्वेस्ट था एक बहुत ज़बरदस्त कारण बना, एंड थिंग्स वर गोइंग वर्स बिकॉज ऑफ द ड्राफ्ट एंड द हेल. Production of the grain could not keep pace up with the demand. जो प्रोडक्शन होनी थी, देखिए कि अगर सूखा पड़ा हुआ है किसी भी कंट्री में तो यहाँ पे फूड ग्रेन उगेंगे कैसे? ना उगेंगे वो, और ना वो मार्केट तक पहुँचेंगे, है ना? Production of the food grain could not keep a pace with the demand. The production फूड प्रोडक्शन न होने की वजह से फूड ग्रेन की सप्लाई भी नहीं हो पा रही थी, और फूड ग्रेन की डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी. डिमांड एंड सप्लाई के बीच में जब बैलेंस बिगड़ा तो फूड ग्रेन की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई, है ना? जब डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उस पर्टिकुलर सामान की फूड ग्रेन की अगर कमी है मार्केट में, तो क्या होता है कि फूड ग्रेन के या कोई भी प्रोडक्ट होता है जिसकी डिमांड और सप्लाई में डिसबैलेंस हो जाता है, देखिए तो वहाँ पे जो है प्राइस हाइक हो जाती है. और ऐसा ही फ्रांस में भी हुआ. भाई जिनके पास पैसा था वो तो अनाज खरीद लिया करते थे, है ना? डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन सप्लाई उसके मुताबिक नहीं हो रही है, तो जिनके हाथ में पैसा था उन्होंने फूड ग्रेन खरीद लिया. बट द प्रॉब्लम वॉज विद दोज हु कुड नॉट परचेज इट. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज अ लेबरर इन द वर्कशॉप. फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट चल ही रहा था. यहाँ पे जो बाहर से माइग्रेट कर कर के आए थे लेबर क्लास, ठीक है, वो लोग काम कर रहे थे और डेली वेजेस था कुछ लोगों का. और जो अब लेबर क्लास है, ठीक है, वो जो डेली काम कर रहा है, डेली पैसा कमा रहा है, और जब उसका जो वेजेस है वो फिक्स है, ठीक है, तो वो कैसे खरीदेगा? देखो मार्केट में सप्लाई के कम होने की वजह से फूड ग्रेन की जो प्राइस थी वो काफ़ी हाइक करके काफ़ी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लेकिन लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी. तनख्वाहें जस की तस थी, ठीक है. मोस्ट ऑफ द वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज अ लेबरर्स इन द वर्कशॉप and had fixed wages. Fixed wages were not increased, but the price of the food grain it increased. अब ये जो फूड ग्रेन की प्राइजेस बहुत बुरी तरह से बढ़ रही थी और हाथ में उतना पैसा नहीं था, तो क्या हुआ, अमीरी और गरीबी के बीच की खाई और गहरी हो गई. ठीक है, वो क्यों? क्योंकि जिसके पास पैसा था वो खरीद रहा था, वो खा रहा था, वो पी रहा था, वो ठीक ठाक था, वो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हो रहा था, ठीक है. और उस पर भूखमरी थी. भूखमरी के हालात उनके पास थी जिनके पास लिमिटेड वेजेस थे, ठीक है, फिक्स वेजेस थे. तो अमीरी और गरीबी के बीच में एक ज़बरदस्त खाई जो है, एक गैप इंक्रीज हुआ. बैड हार्वेस्ट इट हैज़ लेड टू द स्कैसिटी ऑफ द ग्रेन. जो बैड हार्वेस्ट था, फसल जब ख़राब हुई, तो फसल ख़राब होने की वजह से क्या हुआ, फूड ग्रेन में कमी आ गई, उसकी सप्लाई में कमी आ गई. जब फूड ग्रेन की सप्लाई में जो कमी आई तो इट हैज़ इंक्रीज द प्राइस ऑफ द फूड ग्रेन. जो पुअरेस्ट पर्सन था, विद पुअरेस्ट दे कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज द ब्रेड फॉर देम, विच लेड टू द फूड रॉयट्स. अभी फूड रॉयट्स क्या है? जब भूख है तो आपके पास पैसे नहीं हैं. जब फ्रांस में लेबर क्लास के पास जब पैसे नहीं थे, फिक्स वेजेस थे, तो लूटपाट शुरू हो गई, मारकाट शुरू हो गई, चोरी चकारियाँ शुरू हो गई. किस चीज़ के लिए? सिर्फ खाने के लिए, ब्रेड बैटर के लिए. ब्रेड की लड़ाई थी ये, जिसे फूड राइट्स बोलते हैं. बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, जब खाना नहीं मिलेगा तो शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत बीमारी होगी, विच विल लीड टू द डेथ. सच सिचुएशन ऑकर फ्रीक्वेंटली इन द ओल्ड रिजिम इन द फ्रांस. एंड इसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? सबसिस्टेंस क्राइसिस. फाइन. थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू.